अस्सलाम वालेकुम। आई एम रशीद अब्बास शहनाई नवाज़ फ्राम हाफिज़ाबाद पाकिस्तान। तो मुझे सबसे पहले पूरी दुनिया में ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने मौला हुसैन बादशाह के रोज़े पे शहनाई को बुलंद किया। और ये सैयद असगर शबीर शराज़ी हमारे मोहसिन, हमारे मुर्शिद सरदार जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं करबला में, और शहनाई करबला मौला हुसैन बादशाह के हरम में, मौला अली अलैहिस्सलाम नजफ़ अशरफ उनके हरम में, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और पूरी दुनिया में 1440 साल का ये करबला का वाक़या है। और करबला में पहली दफ़ा पूरे वर्ल्ड में से मैंने शहनाई बजाई अल्हम्दुलिल्लाह। वो मोहम्मद वाले मोहम्मदी की करम नवाज़ी से, मौला की मेहरबानी से, और सैयद असगर शबीर शराज़ी बादशाह उनकी दुआ से और उनकी मेहनत से ये शहनाई करबला में बुलंद की मैंने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ जो करबला में मैंने क्या शहनाई पे बुलंद किया। तो शहनाई पे मैंने एक अल्फाज है जो परचम कुशाई के दौरान, और आज से 1440 साल पहले मौला ने एक बार कहा था, हल मिन नास यंसुरना। और उसके बाद हम 1440 साल के बाद एक लब्बैक का नारा लगाते हैं करबला में, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी। ये सैयद असगर शबीर शराज़ी और इनकी मुर्शिद लाल की तरीक़त का ये सिलसिला है जो हम शहनाई करबला में बुलंद करते हैं, वो मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। ये शहनाई जो है ना, ये एक फ़ारस का इंस्ट्रूमेंट है, फ़ारसी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इसे। पहले इसको नई और फ़ारसी में बोला जाता है, जब इसमें फूंक मारा उसे कहते हैं शह। और जैसे कि बताया जाता है कि दरबारों में बजाई गई, ये मुगलियत दौर के दरबार में एक बजाई गई, नौबत खानों में ये बजाई, और इसका नाम शहनाई नहीं, ये सब गलत है। इसका नाम जो शहनाई है वो पहले नाई एक फ़ारसी अल्फाज था, जो मुझे क्योंकि हमारे इल्म और पंडित श्री लोकेश आनंद जी के इल्म के मुताबिक, और जो उन्होंने हमें बताया है कि ये पहले ये फ़ारस में बजाया जाता था, उसके बाद ये हिंदुस्तान में आया, पाको हिंद में आया। और उस वक़्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, उनके मामा जी ने बजाया, और बिस्मिल्लाह खान साहब ने इस शहनाई को ऐसा मंच दिया कि नौबत खानों, दरबारों से, मंदिरों से निकाल के एक मंच दिया। तो उसके बाद मुझे ये शहनाई जो सिखा रहे हैं वो दिल्ली से पंडित श्री लोकेश आनंद जी, मौला उनको सलामत रखे, जो मुझे साज़ भी गिफ्ट करते हैं, मुझे ऑनलाइन तालीम भी देते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे ऑनलाइन तालीम भी देते हैं, क्लासेस देते हैं। और ये उनकी ज़रा नवाज़ी है, उनकी मेहरबानी है, जो आज मैं शहनाई, इंडियन शहनाई पाकिस्तान में वाहिद रंगी खान साहब के बाद मैं बजा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, शहनाई के पार्ट्स जो आज सब दोस्त देखते हैं कि एक गिटार ली जाती है, कीबोर्ड लिया जाता है, ड्रम सेट लिया जाता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक साज हैं, अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा पाकिस्तान की सकाफ़त जो है वो हर ओरिजिनल से हट गई है, ठीक है। और ओरिजिनल से आना, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ओरिजिनल को सुनें। ओरिजिनल क्या है? सरंगी है, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, ढोल है। इन चीज़ों को, ये हमारी सकाफ़त का एक बहुत खूबसूरत कल्चर है जिसको, और ये इसको मुश्किल क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो ये इसका स्टील का प्याला होता है, इसको इसके साथ अटैच करने में भी एक बैलेंस होना चाहिए। ये देखिए, एक बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हम एक पाइप बनवाते हैं, ये पाइप है इसको हम पाइप बनवाते हैं। पाइप बनवाने के बाद इसका हम धागा बनाते हैं, उस्ताद जी लोकेश आनंद जी के मुताबिक, जो उन्होंने हमें बताया, जैसे बताया, वो हम एक धागा बनाते हैं, उसका भी एक बैलेंस होता है, वो भी रेडीमेड, वो भी ओरिजिनल बात है, उसका ख़ुद बनाना पड़ता है जी।
इसलिए इसको रियर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उसके बाद ये पाकिस्तान में नहर को नहर ही कहा जाता है और हिंदुस्तान में गंगा किनारे कहा जाता है। और ये जो कोलकाता से बना हुआ रीठ जो है इसको पतुर भी कहा जाता है। ये स्पेशल जो रीठ है ना ये कोलकाता से आते हैं। और ये चीज़ें आप पूछना चाहेंगे तो ये जब पहले एक गोल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो इसको कहते हैं चपट। इसमें हम रखते हैं तब ये एक पत्थर बनता है। उसके बाद हम इसको इस पाइप पे लगाते हैं, जैसे ये देखें। और आजकल है कि हमारे बच्चे सीख के नहीं ना बजाते, ऐसे ही बस साज लिया और बजाने लग गया। और ज़्यादातर तो बच्चे देखते हैं गिटार देखते हैं। गिटार के अलावा बहुत खूबसूरत साज़ है जो हमारी खुशियों का पहला साज़ है। हमारी खुशी में हमारे दादा परदादा मास्टर गुलजार हुसैन, मैं तीसरी पीढ़ी में शहनाई बजा रहा हूँ, मास्टर नज़र हुसैन मास्टर, और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया था, पीटीवी की तरफ से सनद ली थी। और वो सबसे पहले हमारी सकाफ़त पता क्या है, हमारी सकाफ़त ये है कि ये जो मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है इसको अगर हम बेटी के दिन बनाते थे तब भी शहनाई बजाते। अब अगर हम बेटे के दिन बनाते थे तब भी मेरे वालिद साहब मेरे दादाजी शहनाई बजाते थे। तो जब दिन बनाते तब भी शहनाई बजती, जब गाना बांधा जाता, जब मंगनी होती, जब मेहंदी होती, जब बारात होती, जब वलीमा होता, तो उसके बाद भी एक आध खुशी मुझे उसके बारे में पता नहीं, तो हमारे वालिद साहब बताया करते। तो इससे हमारा रोज़गार भी चलता है और खुशियों में जो एक ख़ास जो पन होता है, जो क्योंकि हमारी जब भी देखिए कि अगर खुशी की बात है तो शहनाई ना हो तो मेरे ख्याल से खुशी का मतलब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमारे शहनाई जो है हमारी सकाफ़त का एक खूबसूरत और पहला इंस्ट्रूमेंट है। जब भी खुशी की बात हो ना, तो वैसे तो आजकल जो दौर बना है खुशी की बात हो ही नहीं रही, ज़्यादातर तो कोई और ही बातें हो रही हैं हर चीज़ से हटा के। लेकिन हमने जो अपना मकसद पेश करना है, हमने तो सबको खुशियों की तरफ लेके आना है। अगर कोई परेशान है तब भी हमें शहनाई बना, अगले बंदे ने खुश हो जाना है। शहनाई हमारा सकाफ़त का पहला खुशी का साज़ है, ठीक है, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ये दोस्तों पाकिस्तानी शहनाई जो मेरे दादाजी मेरी तीसरी पीढ़ी तक आ रही है, ये सबसे पहले पाकिस्तानी शहनाई आपको सुनाता हूँ। वो खुशियों का मतलब कैसे बनता है, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत खूबसूरत गीत, औंदियां नसीबा नाल ए घड़ियाँ तेरे सिरे नू सजाया लाके फुल। ये हमारी खुशी का सबसे पहला गीत होता है। शादियों का ये पहला गाना था। उसके बाद जब बारात आती है तो उस पर क्या गीत बजना चाहिए, हमारा डीजे चल जाता है, लेकिन उस पर शहनाई बजनी चाहिए। शहनाई में क्या बजना चाहिए वो आपको मैं सुना होगा आपने, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक बड़ा नया सॉन्ग है आज, मेरा दिल ये पुकारे आजा। और वैसे तो आप कोई भी फरमाइश करें गाना तो वो चलेगा इंशाल्लाह।